ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा से, जहां शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही बात होगी मैनपुर की, जहां उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हड़ताल व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को रखा जाता है। शाम के समय फुलेरा बांधकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। महिलाओं द्वारा पूरी रात पूजा पाठ एवं भजन कीर्तन किया जाता है तथा सूर्योदय होने पर फुलेरा लेकर पवित्र नदी पर विसर्जन करने के पश्चात इस व्रत की समाप्ति की जाती है। ये त्योहार माता बहनों के लिए ये अत्यधिक कठिन व्रत माना जाता है। कथा में बताया है कि ये व्रत माता जगदम्बा ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया था, तभी से हरतालिका का व्रत रखा जाता है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जुन्नारडीह पुलिस थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी को लेकर शासन के निर्देश जारी किए। इस दौरान नायब तहसीलदार मोहित बोरकर, नपा सीएमओ नेहा दुर्वे, नरेंद्र सिंह चौधरी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सतवास थाना परिसर में कन्नौत एसडीओपी आदित्य तिवारी ने शांति समिति की बैठक ली, जिसमें उप नायब तहसीलदार राजा राम कन्नौजे, टीआई मनोज सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। उन्होंने आगामी त्योहारों को शांति से मनाने और शासन की नियमावली का पालन करने के कड़े निर्देश दिए। आगामी त्योहार हैं ढोल ग्यारस, गणेश जी की स्थापना और विसर्जन और साथ ही ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस निकलता है उसके संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन सभी संप्रदाय के लोगों के साथ, कस्बे के वरिष्ठ जनों के, पत्रकारों के साथ की गई। उस शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने गणेश जी की स्थापना के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे कि पंडालों में कैमरे की व्यवस्था करवाना और सड़क छोड़कर पंडाल लगाना ताकि आवागमन में असुविधा ना हो। और अन्य विभागों को भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे कि बिजली विभाग जितने भी तार वगैरह हैं उन सबको चेक करे कि कोई भी तार पंडाल में खुला ना छूटे। नगर पालिका को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया है कि कस्बे में आवारा पशु यदि कोई घूम रहा हो तो उसको पहले ही शहर या कस्बे से दूर छुड़वा दिया जाए, गायों को गौशाला में छुड़वा दिया जाए। सतवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली सर्जन ऑन व्हील्स का इंदौर में आगमन हुआ, जो चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर के रूप में मरीज तक पहुंचकर उनका ऑपरेशन कर सकेगा। एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल ने इस पहल के तहत उन्नत स्वास्थ्य सेवा और छात्रों, शिक्षकों और निवासियों तक पहुंचाया। श्री अरबिंदो आयुर्विज्ञान संस्था और IRCAD राष्ट्रीय केंद्र में 2 सफल टेली सर्जरी के माध्यम से मंत्रम इकाई की उच्च सटीक सर्जरी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर मोहित भंडारी ने इसे तकनीकी क्षमता के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का कदम बताया है। इंदौर आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इसके माध्यम से संदेश है? संदेश यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबकी जो इच्छा रहती है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चीज़ हो और फिर दूसरा हर तबके को इसका इलाज मिल सके, उसके क्षेत्र में एक क्रांति का काम करेंगी और कोशिश यही रहेगी कि हमारे हर तबके के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, तो ये हर गांव-गांव भी जा सके और वहाँ पे भी ऑपरेशन हो सके, वहाँ के लोगों को ट्रेन कर सकें। यही हमारी इच्छा है, इससे शुरुआत तो यही है। इसका जैसा कि नाम मंत्रम यात्रा दिया गया, क्या किस तरह का मंत्र इसके माध्यम से? मंत्र ये है कि जो सर्जरी बड़ी डिफ़िकल्ट थी, कुछ सर्जरी ऐसी थी जो हो ही नहीं पाती थी, मरीजों को बहुत तकलीफ़ होती थी, वो एक मंत्र के रूप में काम करेगी और सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, बट मरीज भी, और मैं तो कहूँगा OT टेक्नीशियन के लिए भी एक मंत्र का काम करेगा ये। मेडिकल स्टूडेंट्स को किस तरह से इस रोबोटिक सर्जरी से परिचित कराया जा रहा है इसके लिए? मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो उनको तो बेसिक इसकी ट्रेनिंग सिमुलेटर पे हम दे रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की एंटी पोचिंग टीम ने ओडिशा के सोनपुर जिले में छापेमारी कर 10 लाख रुपए की बेशकीमती इमारती सागौन लकड़ी और 10 लाख रुपए कीमत के 2 पिकअप वाहन जब्त किए। कार्रवाई के दौरान लकड़ी से बना सोफा, कुर्सी और पलंग भी बरामद हुआ। जांच में पता चला कि तस्कर रिजर्व के रिसगांव रेंज से हरे भरे पेड़ काटकर ओडिशा में तस्करी करते थे।
टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएफओ और उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि ये कार्रवाई वन विभाग की बड़ी सफलता है और इससे जंगल की अवैध कटाई और तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वन विभाग अब मामले की आगे की जांच कर तस्करों के नेटवर्क का पता लगा रहा है और तस्करी में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहा है। जी, हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिला था कि यहाँ पे बृहद पैमाने पे जो है सागौन का चिरान जो है हो रहा है और टाइगर रिजर्व से पहले भी कई बार जो है यहाँ के लोग बाग जो है सस्पेक्ट जो है ले जा चुके हैं सागौन। तो उसी के तारतम्य में जो ये कार्रवाई हमने की है, जिसमें हमें जो है आरसीसीएफ कोरापुट जो जेडी पति साहब और जो नवरंगपुर फॉरेस्ट स्टाफ और हमारे टाइगर रिजर्व के स्टाफ का जो है योगदान है। अब इसमें वही है कि क्या क्या लैप्सेस हैं उसको जो है अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है टीम और इसके कारण क्या है वो पता कर रहे हैं। तो उसमें अभी कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगा। ये रात में एक पिकअप जो है लगभग 2-3 बजे हमारी टीम ने पकड़ा है यहीं सोनपुर के पास से ही। तो उसमें सागौन के कई लट्ठे जो हैं पकड़ में आए हैं और गाड़ी को जो है जब्ती की गई। उनका एक कोई पहले जो स्टाफ जिन्होंने मदद की थी वो हमारे साथ रात में ही थे। तो मतलब उड़ीसा के भी 1-2 स्टाफ थे और फिर सुबह होने पर जो है बाकी टीम भी पहुंची। ठीक है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन में कमी रहता है लेकिन फाइनली जो है हमें रिजल्ट मिलना चाहिए तो वो रिजल्ट तो मिल ही रहा है। इसके जो है लकड़ी को जब्ती किया जाएगा और जो फरार आरोपी हैं उनका जो है पतासाजी किया जाएगा और उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है बुक किया जाएगा, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये प्राइमा फेसी जो है टाइगर रिजर्व की है और वहाँ के जो वन्य प्राणी रहवास जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वहाँ उसको नष्ट करके जो है ये लकड़ी जो है उड़ीसा लाई गई है। क्योंकि उड़ीसा में आसपास जो है सागौन के जंगल भी नहीं है, जो नज़दीकी जंगल है वो हमारे टाइगर रिजर्व में ही है। तो उसी का ही हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि और कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ जो है केस पुटअप करें। जैसे हमने आज ही जो पिकअप पकड़ा वो छत्तीसगढ़ से ही जो है उसी रास्ते से ही आ रहा था। तो उसी के ही जो है आगे उसी के ही सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो है यहाँ भी रेड अपन ने की है। छत्तीसगढ़ से लगभग 40 की संख्या में स्टाफ है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।